हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले के उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। नंबर 1, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक हिंदी लेखक, कवि, स्तंभकार और नाटककार थे। वे उन 7 कवियों में से एक थे जिन्होंने तार सप्तकों को प्रकाशित किया था, जिसने प्रयोगवाद युग की शुरुआत की, जो समय के साथ नई कविता का आंदोलन बन गया। उन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कवि माना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 2, जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। इन्हें वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है। वर्तमान में ये डुमरियागंज से सांसद हैं। 21 अक्टूबर 1950 को इनका जन्म बस्ती जिले के भरवलिया गांव में हुआ था। आपको बता दें कि ये 1988 में यूपी सरकार में राज्य मंत्री और 2002 में कैबिनेट मंत्री रहे थे। नंबर 3, बाबा हरिशंकर दास। बाबा हरिशंकर दास अयोध्या में एक बाबा और बाद में जाने माने पहलवान बने। वे बस्ती जिले के पाकड़ डाढ़ गांव के निवासी थे। उन्होंने भारत भीम, जनार्दन सिंह व दारा सिंह जैसे बड़े बड़े पहलवानों को हराया था। देश व प्रदेश में कई पहलवानों को चित करने वाले बाबा हरिशंकर दास को कुश्ती के सर्वोच्च सम्मान हिंद केसरी से विभूषित किया गया था। नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हिंदी आलोचक, निबंधकार, साहित्यकार, अनुवादक एवं कथाकार और कवि थे। उनका जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। नंबर 5, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल एक हिंदी नाटककार, एकांकीकार एवं समीक्षक होने के साथ साथ कहानीकार एवं उपन्यासकार भी थे। बस्ती जिले के जलालपुर में उनका जन्म हुआ था। 1977 में वे संगीत नाटक अकादमी द्वारा श्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित किए गए थे। नंबर 6, ब्रिजेश शांडिल। ब्रिजेश शांडिल एक प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत सन 2000 में शास्त्रीय केसरी संगीत गायन से की। इन्होंने जय हो, गोलमाल अगेन, केसरी, लखनऊ सेंट्रल, मुन्ना माइकल, तनु बेट्स, मनु रिटर्न्स जैसी मूवीज़ में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है। ब्रिजेश शांडिल बस्ती जिले के महादेवा गांव से बिलोंग करते हैं। नंबर 7, राघव पांडे। राघव पांडे एक एक्टर हैं जो कि मुख्यतः भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं। राघव पांडे बस्ती जिला के बनकटी ब्लॉक के मचियवा गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इन्होंने साथ निभाना साथिया, ये कहाँ आ गए हम जैसे कई टीवी सीरियल्स में भी एक्टिंग की है। नंबर 8, संजय श्रीवास्तव। संजय श्रीवास्तव भोजपुरी सिनेमा के जाने माने डायरेक्टर हैं। वे बस्ती जिले के भानपुर तहसील के शंकरपुर गांव से हैं। इन्होंने बिरुआ, एक्शन राजा और दहशत जैसी कई सफल फिल्में दी हैं। नंबर 9, ओवैस सिद्दीकी। ओवैस सिद्दीकी एक नेशनल रिसर्च प्रोफेसर थे। उन्होंने ड्रोसोफिला के जेनेटिक्स और न्यूरोलॉजी का उपयोग करके बिहेवियरल न्यूरोजेनेटिक्स के क्षेत्र में मौलिक योगदान दिया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नंबर 10, देवराहा बाबा। देवराहा बाबा एक योगी, सिद्ध महापुरुष एवं संत पुरुष थे। उनका बचपन का नाम जनार्दन दत्त दुबे था। सिद्ध योगी देवराहा बाबा के पूर्वज बस्ती जिले के उमरिया गांव के मूल निवासी थे। नंबर 11, रानी तलाश कुंवरी। देश की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाली रानी तलाश कुंवरी को पूर्वांचल का रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता था। उन्होंने 1853 में छावनी के निकट स्थित अमोढ़ा रियासत की कमान संभाली और बाद में अंग्रेजों से रानी ने हर मोर्चे पर मुकाबला किया। नंबर 12, संग्राम सिंह पटेल। संग्राम सिंह पटेल एक एक्टर हैं जो मुख्यतः भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये बस्ती जिले के डुमरी गांव के निवासी हैं। जनता दरबार, घूंघटा में चांद जैसी कई मूवीज़ में इन्होंने एक्टिंग की है। नंबर 13, रीता बरनवाल। रीता बरनवाल अमेरिका के परमाणु ऊर्जा विभाग की प्रमुख हैं। रीता बरनवाल का जन्म बस्ती जिले के बहादुरपुर गांव में हुआ था। नंबर 14, काजी जलील अब्बासी। काजी जलील अब्बासी एक स्वतंत्रता सेनानी
और एक राजनीतिज्ञ थे। बस्ती के बयारा गांव में उनका जन्म हुआ था। 2 बार सांसद रहने के अलावा वे प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे थे। नंबर 15 हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं जो वर्तमान में बस्ती से सांसद हैं। ये यूपी यूनिट के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वर्तमान में ये बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव होने के अलावा बिहार में बीजेपी पार्टी के सह प्रभारी भी हैं। ये बस्ती जिले के तेलियाजोत गांव के निवासी हैं। नंबर 16 राजकिशोर सिंह। राजकिशोर सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2002 से 2017 तक सपा पार्टी के सदस्य के रूप में विधायक निर्वाचित हुए थे। राजकिशोर सिंह इसके अलावा यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म बस्ती जिले के चंगेरवा में हुआ था। नंबर 17 विनोद पांडे। विनोद पांडे बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ यूपी विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं। नंबर 18 केशव देव मालवीय। केशव देव मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और भारत के केंद्रीय मंत्री थे। वे यूपी के डुमरियागंज से लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने 1970 के दशक में कांग्रेस सरकार में पेट्रोलियम मंत्री के रूप में कार्य किया था। नंबर 19 अष्टभुजा शुक्ल। अष्टभुजा शुक्ल हिंदी के एक कवि हैं। इनका जन्म बस्ती के दीक्षापार गांव में हुआ था। इन्होंने कविता के अलावा ललित निबंध व पदों की भी रचना की है। इन्हें केदार सम्मान, राजा चक्रधर सम्मान और परिवेश सम्मान से सम्मानित किया गया है। नंबर 20 बलराम प्रसाद मिश्र द्विजेश। बलराम प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के रीतकाल के कवि थे। वे बस्ती जिले के मिसरौलिया गांव के निवासी थे। उन्होंने हिंदी की रचनाओं के अलावा उर्दू और फारसी में शेरो शायरी और गज़लें भी लिखी। नंबर 21 अमरेश पांडे। अमरेश पांडे एक भोजपुरी सिंगर हैं जो कि बस्ती जिले के थरौली गांव के रहने वाले हैं। अमरेश पांडे अमृत भोजपुरी सिनेमा में सिंगिंग के अलावा एक्टिंग में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। नंबर 22 भालचंद्र यादव। भालचंद्र यादव एक राजनीतिज्ञ थे जो कि खलीलाबाद लोकसभा सीट से 2 बार सांसद निर्वाचित हुए थे। आपको बता दें कि संत कबीर नगर की राजनीति में उनका काफ़ी रसूख था। नंबर 23 शिवहर्ष उपाध्याय। पंडित शिवहर्ष उपाध्याय एक महान दूरदर्शी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे। वे बस्ती जिले के भैंसहिया गांव से थे। उन्होंने बस्ती जिले के शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने में महत्वपूर्ण कदम उठाई थी। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा वे सहकारिता विभाग की विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े रहे। नंबर 24 ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव। बस्ती जिले में जन्मे ज्वाला प्रसाद श्रीवास्तव एक भारतीय उद्योगपति, पूर्व मंत्री और भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। नंबर 25 राम प्रसाद चौधरी। राम प्रसाद चौधरी एक राजनेता हैं जो कि 1 बार सांसद और लगातार 5 बार विधायक रहे हैं। वर्तमान में ये सपा पार्टी के सदस्य हैं। इससे पहले ये 1997 में राज्य मंत्री कल्याण सिंह की सरकार में रेशम उद्योग मंत्री रहने के अलावा 2007 में मायावती की सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।